तो साथियों पहुंच चुका हूं मैं मेलचोरी मार्केट में। तो पहुंच चुका हूं मैं टैक्सी स्टैंड पे। यहाँ से पूरी टैक्सियाँ मिलती है, चाहे वो गैरसैंण के लिए हो, चाहे वो चकोटिया के लिए हो या ऊपर मायथान के लिए हो। ये हुआ मेन मार्केट मेलचोरी का। काफ़ी रौनक इस मार्केट में रहती है और ये गैरसैंण के ही पास में ये मार्केट पड़ता है। मार्केट तो बहुत पुराना है, तो मेरे ख्याल से सन 1950 से पहले ही का होगा, क्योंकि यात्रा लाइन थी, यहाँ यात्रा इसी रास्ते से आती थी। हेमकुंड साहिब, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री इसी रास्ते जाते थे। जो मेलचोरी है तो मेहल का पौधा होता है, एक मेल बोलते हैं हमारे यहाँ, फल होता है जंगलों में। और चौरी का मतलब हुआ कि पड़ाव, यात्रा का पड़ाव था जहाँ पे रुकते थे यात्री लोग, उसको चौरी बोलते थे। ये रोड जो है 1962-63 में बनी हुई है, जब चाइना वार हुआ था ना। हाँ, उस समय ये सड़क बनी हुई है। यहाँ ये रामगंगा नदी है इधर, और एक इधर ये नागचूला की तरफ से आती है, इसको मैगढ़ नदी बोलते हैं। और रामगंगा का उद्गम जो है रामनाली में है ऊपर। नमस्कार तलाकसिमिना दोस्तों, मैं केसा सिंह स्कोटी। स्वागत है आप सब लोगों का मेरे ब्लॉग्स वीडियो और देवभूमि उत्तराखंड में। तो चलिए फिर साथियों करते हैं ब्लॉग की शुरुआत। तो बने रहे अंत तक मेरे ब्लॉग के साथ में। तो साथियों इससे पहले आप लोगों को मैंने पंडोखाल बाज़ार दिखाया, अब आप लोगों को दिखाऊंगा मैं मेलचोरी बाज़ार, मेलचोरी मार्केट को एक्सप्लोर करेंगे। तो बने रहे अंत तक मेरे ब्लॉग के साथ में, क्योंकि आज का ब्लॉग काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो दोस्तों पंडोखाल से मैं पैदल रास्ता लगा हुआ हूँ, क्योंकि गाड़ी मिली नहीं और ज़्यादा दूर आई नहीं है पंडोखाल से मेलचोरी की। ऊपर जाते समय मेलचोरी से पंडोखाल जाते हुए पैदल रास्ते में तो काफ़ी चढ़ाई है, लेकिन नीचे आते समय ज़्यादा चढ़ाई नहीं है। तो तराई का रास्ता है, तो ज़्यादा लंबा रास्ता नहीं है, और वैसे रोड से भी 3-4 किलोमीटर है, ज़्यादा दूर नहीं है मेलचोरी से पंडोखाल की दूराई। तो चलिए फिर दिखाते हैं आप लोगों को एक यूनिक चीज़। तो साथियों मेलचोरी और पंडोखाल मोटर मार्ग के बीच में एक ज़बरदस्त होटल है, अचानक ढाबा, और बड़ा यूनिक नाम रखा है अचानक ढाबा, और दिखता भी है अचानक है। चाहे आप मेलचोरी से ऊपर साइड आओ या पंडोखाल से नीचे की ओर आओ, तो आपको ये ढाबा अचानक ही दिखेगा। शायद तभी इसका नाम अचानक ढाबा रखा गया है। और ये ढाबा पड़ता है मेलचोरी पंडोखाल मोटर मार्ग के बीच में। यहाँ से मेलचोरी होगा 1-1.5 किलोमीटर समथिंग। चलिए फिर बढ़ते हैं हम मेलचोरी की ओर। पैदल रास्ता लगा हुआ हूँ मैं पंडोखाल से मेलचोरी के लिए, और वैसे पैदल भी ज़्यादा दूर नहीं है, काफ़ी शॉर्ट रास्ता है रोड के मुकाबले। तो साथियों पहुंच चुका हूं मैं मेलचोरी मार्केट में। मेलचोरी मार्केट उस साइड से शुरू हो जाता है जहां से एक रूट नागचूला खाल के लिए जाती है, एक रूट ऊपर पंडोखाल चकोटिया के लिए जाती है। वहीं टैक्सी स्टैंड भी है नागचूला खाल का। तो चलिए फिर बढ़ते हैं मेलचोरी मार्केट की ओर, और इस ब्लॉग में आप लोगों को मेलचोरी मार्केट दिखाएँगे। तो चलिए फिर। तो एंटर हो चुका हूँ मैं मेलचोरी मार्केट में। तो चलिए फिर बढ़ते हैं मेन मार्केट की ओर, दिखाते हैं आप लोगों को। और यहाँ नीचे मंदिर हुआ, और साथ में इस साइड को होगी रामगंगा, आजकल काफ़ी उफान पे है। चलिए फिर बढ़ते हैं मेन मार्केट की ओर और करते हैं इस मार्केट को भी एक्सप्लोर। तो यहाँ ऊपर मेलचोरी का इंटर कॉलेज है, यहीं पर गेट हो गया, और काफ़ी बड़ा ये मार्केट है, काफ़ी अच्छा खासा ये मार्केट है। तो पहुँच चुका हूँ मैं टैक्सी स्टैंड पे। यहाँ से पूरी टैक्सियाँ मिलती है, चाहे वो गैरसैंण के लिए हो, चाहे वो चकोटिया के लिए हो या ऊपर मायथान के लिए हो। यहाँ से 3 रूट करते हैं, एक तो गैरसैंण के लिए हो गया, एक इधर चकोटिया नागचूला खाल के लिए, साथ में ये मायथान वाला रूट हो गया ऊपर के लिए, और जो सीधे इस साइड को गैरसैंण वाला रूट हो गया। तो यहाँ पर है मेलचोरी की टैक्सी स्टैंड, कई गाड़ियाँ खड़ी हुई है यहाँ से गैरसैंण के लिए, साथ में चकोटिया मायथान के लिए। मायथान वाला रूट ये हुआ, खनसर मायथान वाला। तो चलिए फिर बढ़ते हैं मेन मार्केट की ओर, और ये है मेलचोरी का पुल। ये देखिए आप, रामगंगा देखिए, बरसात के समय काफ़ी उफान पे रहती है। पूरी पीक देखिए आप, कितनी बड़ी पीक है, कितनी बड़ी पहाड़ी ऊपर इस साइड है। देखिए खतरनाक जगह पर बसा ये मेलचोरी मार्केट है। तो चलिए फिर बढ़ते हैं मेन मार्केट की ओर और करते हैं इस मार्केट को एक्सप्लोर। काफ़ी खूबसूरत मार्केट है, और बड़े ही खतरनाक जगहों पर बसा ये मार्केट है, रामगंगा नदी के पास में ही। देखिए ये हुआ मेन मार्केट मेलचोरी का। काफ़ी रौनक इस मार्केट में रहती है, और ये गैरसैंण के ही पास में ये मार्केट पड़ता है। यहाँ से 11 किलोमीटर समथिंग गैरसैंण है। काफ़ी अच्छा ये मार्केट है, काफ़ी
बड़ा ये मार्केट है, देखिए काफ़ी डेवलप है और काफ़ी चहल पहल रहती है इस मार्केट में। तो पहले आप लोग को संगम पर लेकर चलेंगे, फिर इसके बाद लोगों से बातचीत करेंगे, जानेंगे इस मार्केट के बारे में। यहाँ से गैरसैंण 12 किलोमीटर, कर्णप्रयाग 60 किलोमीटर, हेमकुंड साहिब यहाँ से 180 किलोमीटर है। काफ़ी लंबा ये मार्केट है और अभी तक मुझे गेट नहीं मिला। गेट से जाएंगे सीधे संगम की ओर। देखिए बहुत लंबा मार्केट है, ये देखिए बहुत लंबा चौड़ा ये मार्केट है, काफ़ी खूबसूरत ये मार्केट है। देखिए गेट मैदान में जाने के लिए ये दे रहा, मच्छी बगड़ ग्राउंड बोलते हैं इसे। तो ये है दोस्तों मच्छी बगड़ ग्राउंड मेलचोरी का, काफ़ी बड़ा ग्राउंड है और यहाँ काफ़ी बड़े बड़े क्रिकेट टूर्नामेंट भी होते हैं इस मैदान में। और साथ में यहाँ बहुत बड़ा कृषि मेला भी होता है 4-5 दिन का, और यहाँ बड़े बड़े कलाकार आते हैं, नयन सिंह नेगी जैसे बड़े बड़े कलाकार आते हैं। सितंबर अक्टूबर के टाइम होता है कृषि मेला। और यहीं पास में है रामगंगा नदी, उसे भी आप लोगों को दिखाते हैं। साथियों रामगंगा नदी पानी भी अभी ठीक ठाक ही है, और जैसे बरसात के समय सावन के महीने में इतनी भयंकर नदी आती है इसमें कि क्या ही बताएं। और ये रहा मच्छी बगड़ ग्राउंड मेलचोरी का, ये देखिए। और ये काफ़ी लंबा मार्केट है, उस साइड से शुरू होता है और आगे इस साइड से एंड होता है। तो काफ़ी बड़ा और काफ़ी खूबसूरत ये मार्केट है, लेकिन ख़तरनाक जगहों पर ये बसा ये मार्केट है। ऊपर बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ हैं, देखिए ऊपर साइड को कितनी बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ हैं, और रामगंगा नदी के ही पास में बसा ये खूबसूरत सा मेलचोरी मार्केट है। चलिए फिर अब बढ़ते हैं संगम की ओर और दिखाते हैं आप लोगों को संगम। अब आपको संगम की ओर ले चलते हैं, फिर उसके बाद मार्केट की ओर बढ़ेंगे और जानेंगे इस मार्केट के बारे में, यहाँ के दुकानदारों से, यहाँ के लोकल लोगों से। तो यहीं पर दो नदियों का संगम होता है साथियों। ये तो होगी इस साइड वाली रामगंगा, और उस साइड से पता नहीं कौन सी नदी आती है, और यहाँ से आगे चौखुटिया के लिए जाती है ये रामगंगा। काफ़ी बड़ी ये नदी है। चलिए फिर बढ़ते हैं अब मेन मार्केट की ओर। पहुँच चुका हूँ पुनः मैं मेन मार्केट में। अब करते हैं लोगों से बातचीत, जानते हैं इस मार्केट के बारे में। तो पहुंच चुका हूं मैं एक भैजी की दुकान में, इनसे जानेंगे इस मार्केट के बारे में, मेलचोरी मार्केट के बारे में। तो आपका शुभ नाम? मेरा नाम भगवान सिंह रावत है। आप कहाँ के निवासी हैं? मैं यही मेलचोरी का हूँ, ये मेलचोरी से थोड़ा दूर है, ग्राम सभा श्रीलंका का। अच्छा, हाँ। तो बताओ भैजी, मतलब कब का बस ये मार्केट होगा? मार्केट तो बहुत पुराना है, तो मेरे ख्याल से सन 1950 से पहले ही का होगा, पहले ही का होगा। क्योंकि यात्रा लाइन थी, यहाँ यात्रा इसी रास्ते से आती थी। मतलब कहाँ के लिए यहाँ से यात्रा निकलती है? यार ये प्लेन से आते थे लोग, बद्रीनाथ केदारनाथ के लिए यात्रा आती थी। हेमकुंड साहिब के लिए? हेमकुंड साहिब, बद्रीनाथ केदारनाथ, गंगोत्री यमुनोत्री, इसी रास्ते जाते थे सब। आज भी तो इसी रास्ते आज भी जाते हैं, कई लोग जाते हैं। अभी तो रास्ता पल्ली वाला भी है, लेकिन इस रास्ते भी जाते हैं, इधर वाले कुमाऊँ वाले। कुमाऊँ क्यों, इधर प्लेन के मुरादाबाद साइड और दिल्ली साइड से, इधर काशीपुर रुद्रपुर सब। हाँ। तो यहाँ कौन सी नदी आती है? ये तो रामगंगा नदी बहती है यहाँ, और साथ में एक और नदी मैंने देखी, वो दूसरी नदी कौन सी हुई? दूसरी नदी तो वो तो रोहिड़ क्षेत्र से आती जो ना। अच्छा, उसको काली नदी बोलते उसको। काली नदी। हाँ जी, हाँ। यहीं पर उन दोनों नदियों का मिलन यहीं पे है। अच्छा। फिर एक ये इसको पंचपुलिया बोलते हैं, एक नदी और आती है इसमें। अच्छा, फिर आगे जाके तो बहुत नदियाँ मिलती इसमें। बहुत नदियाँ मिलती। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, तो इसका नाम के बारे में बताइए कि इसके नाम का रेशा है कि मतलब अब नाम तो बहुत पुराना है, लेकिन जहाँ तक हमने सुना है कि जो महलचोरी है तो मेहल का पौधा होता है, एक मेल बोलते हैं हमारे यहाँ, फल होता है जंगलों में। और चौरी का मतलब हुआ कि पड़ाव, यात्रा का पड़ाव था जहाँ पे रुकते थे यात्री लोग, उसको चौरी बोलते थे। उसी के नाम से यहाँ महलचोरी पड़ा। कितना समय हो चुका है आपको? मेरे को तो कम से कम 40 साल हो गए। 40 साल हो हाँ जी, हाँ जी। इसी शॉप में? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, तो पहले क्या रौनक हुआ करती थी मार्केट में, अब क्या रौनक हुआ करती है? पहले तो पॉपुलेशन कम थी, थोड़ा हल्का हल्का होता था, लेकिन फिर भी बाजार अच्छा था ये, क्योंकि इधर उधर रोडें नहीं थी। तो मेन बाजार था, चाहे खनसर का हुआ, चाहे नागचूला साइड का हुआ, चाहे कुनिगाड़ साइड का हुआ, इधर का लोकल का हुआ, तो काफ़ी रौनक रहती थी। अब थोड़ा कम हो गया, क्योंकि जगह जगह गाँव में सड़क चलेगी, बाजार बढ़ गए हैं, गाँव में भी दुकानें हो गई हैं, तो अब थोड़ा कम है। इधर खनसर से चौखुटिया लिंक हो गया, नागचूला से उधर लिंक हो गया, इधर कुनिगाड़ से चौखुटिया लिंक हो गया, तो अब थोड़ा कम हो गया बाजार। पहले बहुत शाम तक लोग रहते थे, सुबह से भीड़ रहते थे, शाम तक रहते थे। गाड़ी वाले भी शाम तक रहते थे, जैसे खनसर वाले भी शाम तक रहते थे, नागचूला वाले भी शाम तक रहते थे, इधर कुनिगाड़ वाले रहते थे।
आसपास के लोग भी शाम को जाते थे। अब बाजार गांव में हो गया ज़्यादा, हाँ वो तो बट गया। अब मेन के लिए आते लोग बाजार, जो सामान नहीं मिलता उसी के लिए आते हैं। उसी के लिए आते हैं, हाँ जी, बैंक हाँ के जी, लिए या हाँ जी, या स्वास्थ्य सुविधा या के लिए। बैंक के लिए, स्वास्थ्य के लिए। हाँ। फिर अब कितनी दुकानें होंगी यहाँ लगभग? यहाँ तो कम से कम 150 दुकानें होंगी। 150 दुकानें? हाँ जी, हाँ जी, मतलब काफी बड़ा मार्केट। बहुत बड़ा मार्केट है। उधर वो पल्ली नागचूला हाँ। स्टैंड से लेकर और ऊपर थाला बाजार तक मार्केट है। हाँ काफी जी, लंबा चौड़ा है। काफी लंबा चौड़ा है। रोड तो काफी सक्रिय है लेकिन बाजार लंबा हाँ चौड़ा है। हाँ हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने मुझे धन्यवाद, कीमती समय दिया और साथ में इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार। इस वाले पेज पे काफ़ी रश रहता है, काफ़ी जाम भी लगता है कि यहाँ काफ़ी सक्रिय रोड है। तो चले फिर बढ़ते हैं आगे पुल की ओर, टैक्सी स्टैंड की ओर। तो अब आ चुका हूँ मैं ताऊ जी की दुकान में और इनसे भी जानते हैं इस मार्केट के बारे में। मेरा नाम त्रिलोक सिंह नेगी। आप कहाँ के निवासी हुए? मैं ग्राम तल्ली सोनी, पोस्ट मेलचौरी। मैं यहाँ का भी मूल निवासी हूँ, मेलचौरी का। यहाँ से हमारा घर जो है 4-5 किलोमीटर दूर है। तो बताओ ताऊ जी इस मार्केट के बारे में, ये कब का बसा होगा मेलचौरी मार्केट? हाँ, ये तो बहुत पुराना बसा है, अंग्रेजों के ज़माने से पहले का बसा हुआ है। यहाँ पे जो है ये पैदल मार्ग था यात्रा का, उसका पड़ाव हुआ करता था। और यहाँ पे जो जहाँ पर आजकल वर्तमान में प्राथमिक विद्यालय है, वहाँ पर 3 देवदार के पेड़ हैं। वहाँ पर यात्रियों के लिए मेडिकल सुविधा के लिए एक अस्पताल टाइप का बना हुआ था और बाद में जो है वो विद्यालय को दे दिया गया। हाँ, और ये जो है मार्ग जो है, ये रोड जो है 1962-63 में बनी हुई है। जब चाइना वार हुआ था ना, हाँ उस समय ये सड़क बनी हुई है। अच्छा, कहाँ से कहाँ तक बनी है? ये बनी आपका हल्द्वानी से और कर्णप्रयाग, रामनगर से कर्णप्रयाग। अच्छा, हाँ, ठीक। 62 की बनी है रोड। हाँ 62 की बनी हुई है। यहाँ कौन कौन सी नदियाँ? यहाँ ये रामगंगा नदी है इधर, और एक इधर ये नागचूला की तरफ से आती है, इसको मैगढ़ नदी बोलते हैं। और रामगंगा का उद्गम जो है रामनाली में है ऊपर। पहले इसके समय में नहीं था रस, उस समय तो पैदल मार्ग थे ना, पुलें नहीं थी, सड़कें नहीं थी। तो उस समय मात्र यहाँ पर एक पोस्ट ऑफिस था, एक पुलिस चौकी थी। उसके बाद धीरे धीरे यहाँ पर ये जूनियर हाई स्कूल खुली 1967 में। उसके बाद 1976 में हाई स्कूल बना, फिर इंटरमीडिएट बना 83 में हैं। तो धीरे धीरे रोड आने के बाद ही विकास हुआ, उससे पहले विकास नहीं था। यहाँ पे एक प्राथमिक विद्यालय था, एक पटवारी चौकी थी और एक पुलिस चौकी थी अंग्रेज़ों के ज़माने से, क्योंकि यात्रा मार्ग होने के कारण। और छोटा सा मार्ग था। ये जो मंदिर है हमारा, इसके बीच में एक पुल था पैदल। तो यहाँ पर दोनों तरफ वार और पार जो है मार्केट था। ठीक, घोड़े खच्चरों के द्वारा सामान आता था रानीखेत, रामनगर, चौखुटिया, इन जगहों से। हाँ, जब पहले रोड नहीं हुआ करती? हाँ रोड नहीं थी जब 1962-63 से पहले। बाद में धीरे धीरे फिर यातायात के साथ हाँ, यातायात बढ़ने लगा। हाँ, डेवलप हुआ। उसी के बाद ये बाज़ार बना है, जब यहाँ पे स्कूल खुली, वो हुआ, विभाग खुले, तब जाके सब। तो अभी लगभग कितनी दुकानें इस मार्केट में होंगी? इसमें हैं 190 के लगभग दुकानें हैं। 190 दुकानें। आज सुधा यहाँ पर हॉस्पिटल है, PSC वो है, स्वास्थ्य केंद्र है, और प्राइवेट वाले भी हैं। यही है आजकल। हाँ, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, धन्यवाद। तो मेन मार्केट से मैं अब पुल की ओर आ चुका हूँ और सामने ये रही रामगंगा नदी। और आजकल ये रामगंगा नदी बरसात के कारण काफ़ी उफान पे है और ये रामगंगा गैरसैंण साइड से आती है। काफ़ी लंबी नदी और काफ़ी खूबसूरत मार्केट है ये मेलचौरी मार्केट। काफ़ी पुराना मार्केट है, देखिए। तो यहाँ पर हो गया टैक्सी स्टैंड, यहाँ से मायथान के लिए और साथ में गैरसैंण, चौखुटिया के लिए टैक्सियाँ मिलती है। हर समय यहाँ पर टैक्सियाँ अवेलेबल रहती है, काफ़ी रश रहता है इस पेज पे। तो अब आ चुका हूँ मैं खाना खाने के लिए। चलिए फिर करते हैं भोजन। और लगभग मैंने पूरा मार्केट कवर कर दिया है।